अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की वीडियो है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैजिक लाइनर जो होता है ना, कुमकुम फूल पत्ती पिको वाला जो पुर्जा है, वो हम जापानी पिको की जो मशीन है L52 उस पर कैसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि यार 747 मॉडल पर तो आप ठीक है बना रहे हो, वीडियोस पर लगा रहे हो, लेकिन हमारे पास जो है ना L52 है या E52 है या L32 है, इस तरह की जो मशीनें हैं। तो आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें यह बताएं कि इस तरह की जो इस टाइप की जो इस शेप की जो मशीन है उस पर हम जो है ना फूल पत्ती पिको कैसे कर सकते हैं, या उसका जो पुर्जा है वो उसको कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये है फूल पत्ती का पिको का जो पुर्जा है। इसकी अभी जो मैंने सेटिंग की है, इसको रेडी किया है, लेकिन अभी इसका टांका जो है ना वो नहीं निकाला। इसका टांका निकालना भी बाकी है, वो मैं इसको करूँगा रेडी। तो मसला ये पता है कहाँ पर आता है। मसला आता है इस यहाँ पर इसकी जो पुली है ना उसको चेंज करना पड़ता है, और जो मैजिक लाइनर के साथ आपको पुली प्रोवाइड की जाती है, या यूं कह लें कि जो मैजिक लाइनर के साथ पुली आती है वो इस पर लगती नहीं। ठीक है, उसको लगवाने के लिए उसकी अल्टर की जाती है, फिर वो इसके लगाने के काबिल होती है। यानी कि बाजार से अगर आप मैजिक लाइनर लेते हो ना तो वो आप 747 मॉडल पर तो इजीली चला लोगे, लेकिन इस मशीन पर नहीं लगेगा। उसके लिए आपको अलग से एक पुली लेनी पड़ेगी, या खिरादिए से आपको उसके लिए अलग से पुली तैयार करवाना पड़ेगी। क्योंकि इसकी जो शाफ्ट होती है, जो यहाँ पर राड होता है जिसके ऊपर ये पुली लगी हुई, इसका साइज़ और ये जो 747 मॉडल है इसके यहाँ पर ये जो पुली लगी होती है, शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, जो राड होता है इसके अंदर जिसके ऊपर ये चलती है, उसके साइज़ में फ़र्क है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो शाफ्ट का साइज़ है और 747 का जो शाफ्ट का साइज़ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसी वजह से ना यानी कि ये पुली उसको नहीं लगती और वो उसको नहीं लगती, और मैजिक लाइनर के साथ आती है एक ही किस्म की पुली। ठीक है, लेकिन मेरे पास दो तरह की पुली पड़ी है। तो मैं अकॉर्डिंग टू मशीन, मैं जो भी बंदा इसको परचेज करता है तो उसी हिसाब से मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मेरे चैनल पर कोई भी इस मशीन से रिलेटेड वीडियो नहीं है, मतलब कि पिको से फूल पत्ती पिको से रिलेटेड वीडियो नहीं है कि जिस पर मैंने 747 मॉडल पर जो ना पुर्जा चलाया हो। क्योंकि ये हाल ही में मैंने लिया है, बहुत सारे दोस्तों की जो फरमाइश है उसके ऊपर कि भाई 747 मॉडल पर आप वीडियो बनाते हो तो हमें प्लीज़ चाहिए L52 पर। तो ये मेरे पास देखें, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर पुलियाँ हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये कुछ और चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें ना मेरे पास होती हैं पुलियाँ, अगर आपको पुलियाँ भी ख़रीदनी है ना तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास पुलियाँ पड़ी हैं। ठीक है, ये देखें, सही है। और मेरे पास एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये भी पुलियाँ पड़ी हैं। अब ये देखें, ये देखने में तो सेम ही आपको लग रही हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क है। ठीक है, इनमें एक पुली लगती है L52 को और एक लगती है जो ना वो 747 मॉडल को। अब नए बंदे को नहीं पता होता कि किसको कौन सी लगती है, वो परेशान हो जाता है। वो पुर्जा मंगवाता है, आगे उसके पास मशीन L52 होती है तो फिर वो लगता नहीं, फिर वो परेशान होता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो इसको लगाने का तरीका बताऊंगा। 747 मॉडल का जो तरीक़ाकार है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर वीडियो, आप वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी जो ये है L52, इसका जो तरीक़ाकार वो मैं बताऊंगा कि आप ये वाली जो पुली है मैजिक लाइनर के लिए इसको इसके ऊपर कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको साइड पर रखता हूँ और सबसे पहले आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ कि एज अ न्यू कमर अगर आपने कभी नहीं ये काम किया तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे खोलना और करना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आप जो है ना वो 747 मॉडल मशीन पर भी कर सकते हो। सेम ही इन दोनों का तरीक़ाकार, लेकिन ये और मशीन है वो और मशीन है। ठीक है, तरीक़ाकार यही है। तो सबसे पहले हमें नीड है इस तरह की एल की सेट की। तो आपके पास ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। आप पिको का काम करते हो तो ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है फॉर पर्सनल यूज़, और ये है अगर आपको चाहिए, आप बाय करना चाहते हैं तो ये मेरे पास होते हैं सेल के लिए। काफ़ी दोस्तों ने इसे परचेज़ किया और ऑल द पाकिस्तान इसकी डिलीवरी है। ठीक है, तो ये मेरे पास पड़े होते हैं सेल के लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टील के होते हैं। ठीक है, अलग क्वालिटी के हैं, तो ये रखा करें यार, लाजमी चीज़ है ये। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये मेरे पास सेल आउट के लिए होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जस्ट अ सेकंड, मैं कैमरे को थोड़ा सा करीब करता हूँ। ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है और उसके लिए हमें नीड है इस तरह की हल्की की, क्योंकि आम जो पेचकस है उससे तो ये खुलेगा नहीं, तो हमें नीड होती है इस तरह की हल्की की। तो यहाँ से मैंने एक हल्की ली और इसको यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, आपने इसको यहाँ से ऐसे खोल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको खोल देना है। ये देखें, इस तरीके से आप अगर आप खोलोगे तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये नट लगा होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये इस छोटे से नट को आपने खोल लेना है, इसको आपने रखना साइड पर। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आपको पेच नज़र आ रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे पेच, ये पेच लगे होते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर नहीं लगा हुआ और यहाँ पर ये एक लगा होता है। ठीक है, अगर आप वो नट ना भी लगाओ लेकिन ये पेज लाजमी लगे होने, ये देखें, ठीक है, ये नट ना भी लगे लेकिन ये पेज लाजमी लगे होने चाहिए आपकी मशीन पर। ये पेज जो है ना वो लाजमी होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, इन पेचों को यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, इस तरीके से पेच लेना है आपने, पेचकस, और इसको यहाँ से ऐसे इस पेज को आपने खोल लेना। ठीक है, ऐसे ये बड़े टाइट तरीके से लगे होते हैं। तो आपने इसको यहाँ पर ना पेचकस की मदद से आपने इसको खोल लेना। ठीक है, तो ये मेरा पेचकस का जो आगे वाला मुंह है ये थोड़ा चौड़ा है, तो मैं बारीक लेता हूँ, उससे इसको खोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटा पेचकस लेकर आ गया हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ से खोल कर निकाल लेना है। ये बाज़ के एक लगा होता है, बाज़ के दो लगे होते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ ही होते हैं, तो ये नहीं परेशान लेने कि आपको दो लगे हुए, मेरा एक लगा हुआ, यह आपके एक लगा हुआ है, तो आपको क्या भी ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको ये देखें, ठीक है, ये आपने निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद एक मैंने देखा, एक मेरे लगा हुआ था, मैंने निकाल लिया। आपने ध्यान से देखना कोई और तो नहीं लगा हुआ। ठीक है, नहीं, ये दो लगे हुए हैं, एक और यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से खोल कर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये लाजमी निकालने होते हैं, ये जो है ना वो इसके बिना ये पुली नहीं उतरती। सही है, तो यहाँ पर चलता है बेल्ट, ये बेल्ट के नीचे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के बाद आपने इसको यहाँ पर ऐसे खींचना है और ये बाहर आ गई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीकाकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें, ये उतर गई। सही है, ये आपने उतार लेनी है और कपड़े की मदद से आपने इसको इस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर देना है। और समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो धागे वगैरह फंसे हुए होते हैं, तो आपने उनको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। सही है, धागे होते हैं तो आपने उनको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। सही है, तो ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना वो होती है पुली। सही है, तो इसको आपने ऐसे उतार लेना है। अच्छा जी, अब उतारने के बाद ये इसको आप बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, बाकी ठीक है। अब ये देखें, दो तरह की पुली होती हैं, ये देखें, ठीक है, दो तरह की, सेम साइज भी एक जैसा, सारा कुछ है, लेकिन इनका जो होल होता है ना, ये सुराख, इनमें फ़र्क होता है। ठीक है, 747 मॉडल को और लगती है और L52 का जो होल है वो और होता है। ये देखें, ये इसका होल खुला है, इसका थोड़ा कम है, तो ये लगेगी जो है ना वो L52 को, और ये लगेगी 747 मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, मैं इसको लगाऊंगा, ये क्या है, ये लग रही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ठीक है, तो ये नहीं लगती इसको, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। और ये वाली जो है, इसको यहाँ से पेच ऑलरेडी इसके अंदर लगे हुए हैं और ये एल्की वाले पेच हैं। सो मैं लेता हूँ एक एल्की। ठीक है, इसके हिसाब से, तो यहाँ पर ये मैंने एल्की ली और इसको यहाँ से मैंने लूज़ कर दिया। ठीक है, वो जो पेच है वो आपने इस यहाँ पर इसके लगा के रख देने हैं। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पर लगाना है। अब एक चीज़ आपने ध्यान से जो है ना वो आपने चीज़ देखनी है। यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो एक मिनट, एक कट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, कट बना हुआ होगा, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं एक मिनट कैमरा थोड़ा सा और ज़रा डिटेल से आपको दिखाता हूँ। सही है, तो जस्ट अ सेकेंड, लो। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा।
तो यहाँ पर एक कट लगा होगा, ठीक है। अब ये जो पेच है ना, ये वाला जो पेच, ये वाला, ये पेच यहाँ से इस कट के बिल्कुल सामने आपने लगाना है, ताकि जब हम इसको टाइट करें ये इसके अंदर अंदर चला जाए और इसको ग्रिप ऐसे बना ले, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी एहतियात से देखनी है। ये जो पेच है ना, यहाँ पर ये इसके अंदर ये सुराख होता है, ठीक है। ये आपको देखना है, ये सुराख नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से टाइट करोगे तो यहाँ से ये बाहर की तरफ आता जाएगा, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना कट, इसको इस कट के सामने आपने बिल्कुल फिट करना है, ठीक है। फिट करके आपने इसको लगाना है, ताकि जब हम इसको टाइट करें तो ये जो है ना इस कट के अंदर चला जाए और फुली बेहतरीन तरीके से टाइट हो जाए। अब देखें, इसको आपने पहले लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद आपने ध्यान से जो है ना वो एक मिनट, ध्यान से आपने, अब ये देखें, ये पेच और ये कट बिल्कुल साथ सामने, इसको आपने ऐसे लगाना है और इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ आपने इसको ऐसे लगा देना, ठीक है। और हल्का सा आपने इसको ठोकर लगानी है, जो भी जैसे भी आपने इसको जो है ना ऐसे सीधा करके, लो जी, ये फिट होगी। अब आपने क्या करना है, ये जो एलकी है मज़ीद अच्छे तरीके से आपने तसल्ली कर लेनी कि अच्छे तरीके से ये फिट हो। इस एलकी की मदद से आपने इसको यहाँ से टाइट कर देना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये मैंने अच्छे तरीके से टाइट किया। अब ये वाला पेच है, इसको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ, सही हो। तो ये मैंने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट कर दिया, ठीक है। तो इस पर भी 2 पेच लगे हुए थे, उस पर भी 2 पेच लगे हुए थे। अब यहाँ पर ये देखें, हमारी जो मशीन है वो मैजिक लाइनर जो है वो उसको चलाने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। ये रेडी है। अब ये इसके ऊपर लगी। अब आप कहोगे कि यार ये वाला पेच, तो ये भाई नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये होता है छोटा और ये यहाँ पर फिट नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। हमने ये दो पेच लगा लिए हैं, इनफ है, ठीक है, वो काफ़ी है। मेरी जो 747 मॉडल मशीन है ना, तो उस पर भी वो नहीं लगे हुए जो है ना, मतलब फ्रंट वाला नट नहीं लगता। अगर आप इसी शेप की कोई भी पुली लगाओगे उसके ऊपर ये लगेगा, तो लेकिन अगर आप जब मैजिक लाइनर की जो है ना वो लगाओगे वो नहीं लगेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये देखिए ये अंदर की तरफ कितना गहरा है, अंदर की तरफ गहरा है, ठीक है, गहरा है, और ये इसमें कोई गैप ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, इसको अपने यहाँ पर ऐसे बांध देना है, और सॉरी नट को इसके अंदर लगा देना है। नट लगाने के बाद ये देखें, मैं इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाया, और आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इसको एहतियात से कहीं पर रख देना है, ठीक है। ये नट भी इसके अंदर रखें, ऐसे खोला इसके अंदर रखा, और इसको अपने शॉपर में डालकर कहीं भी अच्छे तरीके से इसको रख देना, ताकि ये गुम ना हो और वक्त से ज़रूरत आपको ये कभी न कभी काम दे, ठीक है। तो अभी इसको मैंने लगा लिया, और अब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर फटे के ऊपर, टेबल के ऊपर, और इससे हम जो ना मैजिक लाइनर का टांका आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि ये कैसा टांका देती है। 747 मॉडल का तो आपने देखा हुआ, तो अभी इसका टांका देखते हैं। तो गाइस ये मैजिक लाइनर की मैंने सेटिंग कर दी है, और इस मैजिक लाइनर को मैंने मशीन पर इंस्टॉल कर दिया है, और ये धागे वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और टांका इसका मैंने निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह प्यारा टांका इसका निकल कर आया है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये फूल पत्ती पिको डिज़ाइन जो है ना वो इस पर बना है। तो ये देखें, ये L52 मशीन है, और इस पर ये मैजिक लाइनर हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो ये जस्ट कोई नहीं इतना मुश्किल, इसको बस टेबल के साथ लगाना है और इसको ऐसे लगा देना है। बाकी डिटेल वीडियो इसकी चाहिए इसको कैसे लगाते हैं, तो इस पर तो मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई थी। मैजिक लाइनर मशीन, मैजिक लाइनर को पिको मशीन के साथ लगाने का तरीका, वो अलग एक वीडियो वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का जो है थंबनेल वो लगा दूंगा, तो आपने एंड स्क्रीन पर, तो वो आप उस वीडियो को देख कर ना इसको लगाना कैसे मुकम्मल डिटेल से आप समझ जाओगे, ठीक है।
तो अभी मैं ना आपको इसे चला कर भी दिखाता हूँ कि इसके चलाने से जो इसका टांका वो किस तरह का निकल कर आता है। ठीक है, चलें इसको चलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका टांका, ये फूल पत्ती पिको इस पर बन गई है। तो ये है सारा तरीक़ेकार। ठीक है, तो ये देखें, एक मिनट, यहाँ पर कैमरा फोकस, तो यहाँ पर ये देखें। ठीक है, तो ये फूल पत्ती पिको हमने L52 मशीन पर बनाई है। तो जिन भाइयों के पास L52 मशीन है तो वो भी भाई इस मैजिक लाइनर को चला सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी मशीन पर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी भी तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद L52 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई इसमें मसला आ गया या किसी चीज़ का आपको पता नहीं चल रहा, तो आप कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें इस मसले के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई ना कोई डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।